आज एक मीटिंग थी डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन और डीडीसी चेयरपर्सन और बाकी जो रिप्रेजेंटेटिव थे। यहाँ पर जो है वो स्ट्राइक चल रही है। यहाँ के अनएम्प्लॉयड यूथ को लेकर जो है वो एक लड़ाई लड़ी जा रही है कि उनको प्रोजेक्ट्स में जॉब दिए जाए और जो उनको है प्रॉपर रिहेबिलिटेट करें। आज डीडीसी चेयरपर्सन भी रो पड़ी और उनके हस्बैंड जो एक लोकल है दक्षिण के और वहाँ के सरपंच है वो भी जो है वो मीटिंग में रो पड़े जब इनको वहाँ से निराशा हाथ आई। बाबूलाल जी, क्यों रोना पड़ा आपको और पूजा जी को, जो पूजा जी इतनी स्ट्रांगली और ब्रेवली इस वक्त -5 -6 डिग्री टेम्परेचर में बैठी हुई थी, तो आज वो है वो रो पड़ी? सर, रोना इस बात का है कि मतलब जो हमारे लोगों के साथ इस टाइम जो वहाँ बर्ताव हो रहा है, क्योंकि हमारी जो ज़मीनें हैं वो 2.5 लाख रुपए में ली गई है। एक कनाल 2.5 लाख। अगर हम शहर में या गांव में, शहर में तो 2.5 लाख रुपए या 5 लाख रुपए का एक मरला मिलता है। अगर हम गाँव की बात ले रहे तो गाँव में भी 60,000 से 1 लाख रुपए तक वहाँ मरला मिल रहा है। तो मतलब जो पैसा सरकार ने एक साइड से दे रहा है वो सिर्फ हम जमीनों में लेने में लग रहा है। अगर किसी की 10 कनाल जमीन गई है तो वो अपना 1 कनाल भी नहीं ले पा रहा है। मतलब ये शहर की बात तो दूर के, गांव में 1 कनाल नहीं ले पा रहा है। तो सर्वाइव करे कैसे? उनकी जो रोजी रोटी चलती थी अपनी खेत से या अपने माल मवेशी वो पालते थे, जब उनकी जमीनें चली गई तो वो रहेंगे। मतलब रेट जो है वो काफी कम है, बहुत कम रेट दिए गए। उस टाइम पे भी हमने 2019 में भी मैंने मतलब वहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में यहाँ जो डीसी बैठे हुए थे वो उस टाइम पे भी अपना फरियाद लेके उनके पास आए। उस टाइम पे भी हमें हरासमेंट किया गया, कभी हमें पुलिस के जरिए, कभी और किसी के जरिए दबाने लगे हमारे लोगों को। तो हमारा हक बिल्कुल छीन लिया गया है। तो 2.25 घंटे 2.5 घंटे मीटिंग चली, वहाँ क्या हुआ? मतलब ये मीटिंग जो थी ये पूरा प्लांटेड थी मीटिंग। इसमें कोई आउटपुट नहीं है, कोई हमारी मतलब जो हमारी फरियादी थी वो किसी डिस्कस तो हुई मगर कोई रिजल्ट किसी, जो भी हमने मुद्दे रखे किसी का रिजल्ट नहीं है। यहाँ हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि नहीं, जम्मू कश्मीर में हम बहुत सारी चेंजिंग्स ला रहे हैं। अगर इतनी चेंजिंग्स ला रहे, एक मतलब यहाँ का जो लेबर है उसका रेट 229 रुपये है। उसी कंपनी में अगर एक ठेकेदार काम करता है वो भी 2-4 पैसे कमाने के लिए होकर वो 500 रुपया और प्लस खाना पीना 600 रुपया देता है। तो उस ठेकेदार को वो अपना प्रॉफिट देखता है। मगर मैं देखता हूँ कंपनी अपने हिसाब से क्या कर रही है। कंपनी जो इनके COPs हैं ये बचाते हैं अपने मालिकों को और हमारी लेबर्स को बेचारों को वहाँ पे तड़पा के मारते हैं। 21 पॉइंट एजेंडा था आपका जो मीटिंग में आप डिस्कस करने वाले थे, उसमें सबसे बड़ी बात जो थी वो लोकल्स को जो है वो एब्जॉर्ब किया जाए। उस पर क्या बोला? जो क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इन्होंने बोला, देखो इन्होंने यही कहा कि जब रिक्वायरमेंट हमारे पास होगी हम लगा लेंगे। इनके पास रिक्वायरमेंट, अब जैसे मैंने कहा कि हमारे पास 900 लोग लैंड लूजर है, इनके पास रिक्वायरमेंट निकलेगी 100 लोगों की, वो 800 लोग कहां पर जाएंगे? तो मतलब अब लग क्या रहा है, आगे क्या होगा? कुछ नहीं, आउटपुट उसका 0 है। मैं कहता हूं कि यहाँ जो हमारा पकड़ डोल बन रहा है प्रोजेक्ट, आने वाले 10 साल के बाद इसका जो रेट होगा, जो 1 महीने की, अगर ये आज हमें पैसा देते हैं हमारे लोगों को वो तो 1 दिन का 10 करोड़, एक दिन का 10 करोड़ नहीं सर, 1 दिन का करीबन पकड़ डोल से 20 करोड़ से 30 करोड़ रुपए कमा लेंगे। तो वही 1 महीने का वो पैसा अगर ये दे दें लोगों को जो उन्होंने जमीनों के काम रेट दे दिए तो हमारा मसला हल हो जाएगा और स्मूथली प्रोजेक्ट चलेगा। अगर ये लोग इन चीजों पे नहीं आएंगे और हम भी अपना धरना खत्म नहीं करेंगे, हम कंटिन्यू रखेंगे। नहीं, आप क्या चाहते हैं कि मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो आपको दूसरी जगह लैंड दे और वहाँ रिहेबिलिटेट कामों को करे? या तो हमें जमीन दूसरी जगह पे, जितनी हमारे से जमीन ली दूसरी जगह पे जमीन दे। अगर वैसा नहीं होता है, पॉसिबल नहीं है गवर्नमेंट के लिए, तो फिर हमें पैसा अच्छा खासा मुआवजा हमारे लोगों को दिया जाए जो कम से कम वो अपने आप को सरवाइव करें। तो खबर ये मिल रही है कि कंपनी ने अंदर बताया कि हमने 900 लोकल लोग लगाए, इसमें कितनी सच्चाई? सर मेरी बात सुनिए ना, जो CSR जो है सेंट्रल सर्विस रूल जो है वो क्या कहता है सर, फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है, जिसकी जमीन गई लैंड लूजर को उसको देना है। इन्होंने तो अगर ये बोलते हैं हमने 800 लोग लगाए, उसमें देखे ना लैंड लूजर कितने हैं, ठीक है। तो लगाए कौन है वो और किसके कहने पे लगाए? सर वो चीज हमें कोई पता नहीं किसके कहने पे लगाए। हम यही चीज तो ड्यूकॉम साहब से बात करने आए थे, उन्होंने इस चीज पे कोई ज्यादा हमारी तरह तवज्जो दी ही नहीं। इस मसले को उन्होंने क्या, कुछ चीज़ों पे उन्होंने सुना कि जैसे उन्होंने कहा कि आइडेंटिफाई करो लैंड, जो हमारा डेवलपमेंट फंड है उसके लिए उन्होंने कहा कि जल्दी से आइडेंटिफाई कर लो लैंड। बाकी कुछ नहीं। अश्वनी, आप भी मीटिंग में थे, क्या हुआ? मतलब ये डेडलॉक क्यों हुआ? ये यहाँ पे मुझे लगा कि सियासत यहाँ कंपनियां कर रही हैं, यहाँ सियासत लोग नहीं कर रहे हैं, लोगों की भूख है। ये 2004 से यहाँ ड्रामा चल रहा था कि प्रोजेक्ट, लोगों की खुशी थी कि यहाँ प्रोजेक्ट आएंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, हमारे बच्चे काम करेंगे।
हम लोग उस वक्त 20-22 साल के थे जब से हम ये तमाशा देख रहे थे। तब हमें पूछा गया था कि क्या आपको प्रोजेक्ट चाहिए कि नहीं चाहिए, आपका इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ सकता है। बड़ी सारी टीमें आई थी, तो हर किसी व्यक्ति ने ये जोर दे के कहा था कि यहाँ प्रोजेक्ट बनना चाहिए। लेकिन अफसोस, आज मुझे ये बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा था कि काश हमारी आंखें तब खुली होती, हमारा एनवायरनमेंट बचा रहता, हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहता। इतने टनल, इतना डिजास्टर बन रहा किश्तवाड़ में, और मिलने को हमें क्या मिल रहा है? धुतकार। लोग रोते बिलखते वहां से निकलते हैं, नौकरी के लिए आते हैं और रोते बिलखते वहां से। बिल्कुल, हमने एक वीडियो क्लिप भी देखा था। ये तो अब क्या रहा, मतलब अब मुझे नहीं लगता इसका कोई हल निकला। आज ये मीटिंग सिर्फ बातों में रह गई। यहाँ तक कि ये नहीं पूछा गया कि अगर धरना था तो किस बात का, क्या आप धरना खत्म कर रहे हो, क्या कर रहे हो। जहाँ लेबर्स की बात हो रही है, जो मिनिमम वेजेस की एक ड्रामा रचाया गया मिनिमम वेजेस पे, तो वहाँ जब बात उठी तो वहाँ भी गोल मटोल सा जवाब दिया गया। ड्राइवरों के बीच में डिफरेंसेस हैं दो प्रोजेक्ट्स में, कोई 60-70 रुपए का, वो क्लियर नहीं हो रहा है। हेल्पर्स के बीच में पीछे मीटिंगें क्या हुई, कहाँ पे हुई, क्या हुआ। कंपनियां वहाँ पे पॉलिटिक्स कर रही हैं। जहाँ 5% बढ़ाना था वहाँ 5 रुपए बढ़ाया गया, वो भी अनाउंस के तौर पे, ना कि बेसिक पे बढ़ाया गया। तो मैनिपुलेट किया जाता है लेबर्स को। और राजा जी, आप भी थे मीटिंग में, अब क्या राय अमल रहेगा आपका? क्योंकि 2.5 घंटे मीटिंग हुई, क्या बिल्कुल ये जीरो रही? क्या आगे भी नेगोशिएशन के दरवाजे जो है वो आपकी तरफ से खुले रहेंगे? जो हमें आज लगा, इस हिसाब से तो नहीं लगता है कि कुछ हुआ। आज की मीटिंग बिल्कुल 0% फ्रूटफुल रही। देखिए, हमने डाटा देखे सबके, अभी तक टोटल 3-4 प्रोजेक्ट्स में जो कंपनीज काम कर रही है, टोटल इतना जॉब क्रिएशन हुआ है, उससे ज़्यादा हमारे प्रोजेक्ट इफेक्टेड फैमिलीज। उसके अलावा किश्तवाड़ के हर यूथ को उम्मीद थी कि प्रोजेक्ट आए और हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट इसमें मिले, जबकि टोटल जॉब क्रिएशन जो है उससे ज़्यादा अभी तक प्रोजेक्ट इफेक्टेड फैमिलीज। तो बाकी यूथ कहाँ जाएगा? जॉब क्रिएशन बहुत कम हो रही है। तो हमने जो देखा, जॉब क्रिएशन हो रही है उसमें वेट्स हमें 225 रुपए दिए जा रहे हैं। हमने देखा पूजा जी रो पड़ी, एक प्रोटोकॉल में है, डीडीसी चेयरपर्सन है, ऐसा क्या हुआ मीटिंग में कि वो रो पड़ी है? सर, सबसे पहले तो धरने के बारे में कोई बात हुई नहीं जी, उनसे कहीं पूछा नहीं गया, आप इतने दिन से धरने पे बैठे हो। सीधे 2-4 बातों पे डिस्कशन हुई, उसका भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। उसके बाद उठने के वक्त ड्यूकाम साहब सीधे उठ के निकल गए। उनसे ये नहीं पूछा गया कि आप हमारी बातों से राज़ी हो, आप अपना धरना तोड़ रहे हो या क्या कर रहे हो। बिल्कुल नेगलेक्ट किया गया, इस वजह से वो भावुक हो गए। यानी कि वो बात कर रही थी लोगों के रोजगार के लिए और उधर से उसको खामोशी मिली। कोई रेस्पॉन्स ही नहीं मिला। वो 12 दिन से -डिग्री टेम्परेचर में बैठे थे, उस बारे में कोई बात ही नहीं हुई। लास्ट में ड्यूकाम साहब उठ के, हाँ जी अच्छा माहौल था, उठ के निकल गए। उनसे ये नहीं पूछा गया कि आप अपना धरना कंटिन्यू करोगे, आप तोड़ोगे या क्या है, आप राजी हो, आपको क्या चाहिए, कुछ नहीं। क्या इससे ये लगता है कि जो प्रोटोकॉल है वो पेपर में, सिर्फ ओनली ऑन पेपर? ये हमने बात की, अभी हमें खबर मिल रही है कि शायद आप कोई मीटिंग करने जा रहे हैं, उसके बाद आप डिटेल में बिल्कुल सर, हम कॉन्फ्रेंस जो भी देंगे। कोर कमेटी के मेंबर्स हैं जिन्होंने ये धरना किया है, सब पार्टीज से है, लोकल्स है, हम सारे कल बैठ के मीटिंग करेंगे और उसके बाद हम फर्दर ब्रीफ करेंगे प्रेस। ये जो है अंदर क्या हुआ मीटिंग में, जो मीटिंग है उसमें काफ़ी बहस हुई और जो पूजा जी है वो लोगों के दुख के लिए जो है वो रो पड़ी और उनके हस्बैंड बाबूलाल जी भी वो भी रो पड़े। तो जब हमने उनसे ये पूछा कि आप क्यों रोए, उन्होंने कहा कि जब मेरे लोग दर-बदर होंगे, उनकी ज़मीनें चली गई, उनके घर चले गए, उनको बैठने के लिए जगह नहीं है, तो मेरा रोना जो है वो जायज़ था। और उनका ये कहना है और पूजा जी का ये कहना है कि अभी हमने उनसे बात नहीं की, जो अंदर हमने थोड़ी सी बात की, हम उनसे डिटेल में बात करेंगे। तो उनका यही कहना है कि वो ये लड़ाई जो है वो तब तक जारी रखेंगी जब तक कि यहाँ के लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा। यहाँ तो ये मांगे पूरी होंगी और यहाँ ये प्रोजेक्ट जो है वो बंद होंगे। आप सबका सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।